जी अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथ के चैप्टर 7 की बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 7.7 को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चंस, उसके अलावा इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हम उनको बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हदीस मुबारक सही मुस्लिम की 995 है, जिसमें हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि 7 हड्डियों पर सजदा करें और मना किया गया अपने बालों और कपड़ों को संवारने से, यानी नमाज के दौरान। और इसी तरह से अबू और रबी भी सेम बयान करते हैं कि 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया और कपड़ों और बालों को समेटने से मना किया गया है। वो 7 हड्डियां जो हमारे जिस्म की हैं वो कौन सी हैं जिन पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है? 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 पांव की हड्डियां और 1 पेशानी की। तो हमें भी अपना सजदा बिल्कुल इसी तरह से करना चाहिए कि इन्हीं 7 हड्डियों पर अपना सजदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं पहले उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बेसिक 2 रूल्स हैं। एक एडिशन रूल है, दूसरा हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। एडिशन रूल इस एक्सरसाइज 7.7 में यूज होगा और मल्टीप्लीकेशन रूल हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.8 में यूज होने वाला है। प्रोबेबिलिटी का ये एडिशन रूल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास किसी चांसेस हो किसी भी इवेंट के अकर होने के और आर का फंक्शन दरमियान में यूज हो रहा है कि मतलब इस चीज के या इस चीज के। आर मतलब क्या है? या मतलब क्या चांस है कि ये काम हो या ये काम हो। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है कि अ नेचुरल नंबर इज चोजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ये कि सिंपली हमारे पास 50 नेचुरल नंबर्स हैं, उसको उनमें से हमने कोई एक नंबर चूज करना है। वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो 3 का मल्टीपल आएगा या 5 का मल्टीपल आएगा। मतलब दोनों में से कोई एक काम होगा, या 3 वाला हो सकता है या 5 वाला हो सकता है। और इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन जिसमें और का वर्ड्स यूज हो रहा हो इसको हम बोलते हैं एडिशन का रूल्स बोलते हैं। और इनके लिए हम प्रोबेबिलिटी का यह फार्मूला यूज करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए और बी अगर, उसके लिए होता है पी ऑफ ए आर बी। इसके लिए हम पी ऑफ ए यूनियन बी का यूज करते हैं। मतलब जब भी और का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि यूनियन आ जाता है, और अगर हमारे पास एंड का वर्ड आ जाए तो तब हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि जब भी हमारे पास यूनियन हमने करना है, चाहे ए और बी आ जाए, तो हमने जो हमारे पास इवेंट्स होंगे उनको ऐड कर देना है। यूनियन में भी हम यही करते थे कि हमारे पास कोई 2 सेट होते हैं। लेट्स सपोज ए सेट है 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर्स, बी सेट है हमारे पास 11 से लेकर, या बल्कि 5 से लेकर 15 नेचुरल नंबर्स तक। हम क्या करते थे कि यूनियन में हम सभी यही फंक्शन करते हैं यूनियन के फंक्शन के अंदर कि हम सभी 1 से लेकर सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं, दोनों के एलिमेंट्स, लेकिन कोई नंबर रिपीट करके नहीं लिखते। सेम यहां पर करेंगे कि हम पहले इवेंट के लिख देंगे सारे नंबर्स, प्लस दूसरे के लिख देंगे माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? ये मतलब यह है कि जैसे हम उसमें यूनियन में भी करते थे कि हम कोई नंबर रिपीट नहीं करते, दोनों के हम लिख देते हैं नंबर्स, और अगर दोनों में आ रहा हो तो हम सिर्फ एक दफा लिखते हैं। सेम यहां पर करेंगे हम। इंटरसेक्शन बी से हमें क्या मिलता है? इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि हमें कॉमन निकाल के देता है। तो इससे हमें यह होगा कि हम पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे सारे नंबर लिख देंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि जो उनमें से कॉमन आ रहे होंगे वो हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक दफा लिखने होते हैं। तो जब दोनों में लिखेंगे 2 दफा आ जाएंगे तो उसमें से एक दफा हम वो कॉमन निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास एक दफा रह जाएंगे। तो ये एडिशन का रूल है। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी से समझ आ जाएगी। ये मल्टीप्लीकेशन का रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। ये सिंपली है कि हम दोनों को जो इनवर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें ये चक्कर नहीं होता निकालने वाला, ये सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है इफ सैंपल स्पेसेस इज इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर्स। इस तरह से इवेंट ए इक्वल है हमारे पास 2 4 6 8 और इवेंट बी हमारे पास है 1 3 5।
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल सा काम है, हमारे पास ए और बी इवेंट्स गिवन है और हमें सैंपल स्पेस टोटल नंबर्स भी बता दिए गए हैं। हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी, तो हम वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए और बी जिसको कह सकते हैं, किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा काम है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास गिवन नंबर्स, मतलब जो हमारे पास जो उस इवेंट के नंबर्स होते हैं उसको हम टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी को बी को फाइंड करेंगे माइनस, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कुछ बन रहा होगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन नंबर्स होंगे, तो हम इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेंगे, वरना जरूरत ही नहीं है अगर जीरो ही होगा तो। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसको हमने एस का नाम दे दिया। ये क्या है, 1 से लेकर 9 तक। तो हम एन ऑफ एस क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं, 9। इसी तरह से ए हमारे पास है 2 4 6 8, तो इसके ए के कितने नंबर्स हैं, 4 हैं हमारे पास, 2 4 6 8। और इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, मतलब वो नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो क्या बन गया 4 ओवर 9। और इसी तरह से बी हमारे पास है 1 3 5, तो एन ऑफ बी इसके नंबर्स कितने बन जाएंगे हमारे पास 3, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ क्या आ जाएगा, एस टोटल नंबर, तो क्या बन जाएगा 3 ओवर 9 किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर 3 के। अब सिंपल सा हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए किसके इक्वल है, 2 4 6 8, बी हमारे पास है 1 3 5, दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे भी वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम वो लेंगे नहीं। सो डायरेक्ट अगर फार्मूला पुट कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 ओवर 9 प्लस 1 ओवर 3। अगर एलसीएम ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 9 और ऊपर क्या बन जाएगा 4 प्लस ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास 4 प्लस 3 क्या बन गया 7, तो 7 ओवर 9 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़े। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 30 white 10 red 30 white and 20 black marbles. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. सिंपल सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास 10 रेड के मार्बल हैं, 30 व्हाइट हैं और 20 ब्लैक हैं। हमने क्या करना है, एक मार्बल निकालना है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम मार्बल निकालें वो या तो रेड होगा या व्हाइट होगा। जब भी आर का वर्ड यूज हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, एन ऑफ जिसको हम एस बोलते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकें। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास हैं, अगर सबको ऐड कर दें 10 प्लस 30 प्लस 20 क्या बन गया हमारे पास 60। तो एन ऑफ एस हमारे पास है 60। अब इसी तरह से इवेंट ए हमारे पास है कि हमारे पास 10 मार रेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड हमारे पास निकले, तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए हमारे पास 10 है, 10 ओवर एस, एन टोटल हमारे पास क्या है, एन ऑफ एस 60, तो 10 ओवर 60 क्या है, 1 ओवर 6। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास रेड के निकलने के कुछ 6 अगर हम निकालें उनमें से एक रेड का निकलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। और इसी तरह से बी के लिए भी फाइंड करें तो हमारे पास व्हाइट है, प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या है, मार्बल व्हाइट, तो ये हमारे पास एन ऑफ बी कितने हैं 30, हमारे पास 30 व्हाइट के मार्बल्स थे। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगा 30 ओवर 60, तो ये हमारे पास बन गया 1 ओवर 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट सिंपल सा काम है हमारे पास, हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्योंकि ए और बी लेना था और इनमें से कोई हमारे पास कॉमन तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, क्योंकि और का वर्ड यूज हुआ था तो सिंपली उनको ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ पर ये डिसजॉइंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि वो इवेंट्स जिनमें कोई कॉमन आ रहा हो, मतलब उनका ए इंटरसेक्शन भी 0 के इक्वल हो, तो उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, जो सिर्फ अपने आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। सो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 2 किसके इक्वल आ गया, अगर 6 का एलसीएम ले लिया हमने तो यहाँ पर ये 1 प्लस 3 ओवर 6 आ गया, किसके इक्वल आ गया 4 ओवर 6 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 ओवर 3, अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 3 अगर हम कोई मार्बल्स निकालें उनमें से एक रेड का आ सकता है एक व्हाइट का आ सकता है, मतलब ये कि 2 आ सकते हैं, 2 की प्रोबेबिलिटी 3 में से कोई 2 ऐसे होंगे जो रेड का होगा या व्हाइट का होगा। अब इसी तरह से हम निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3
हमारे पास स्टेटमेंट है अ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 आर ऑफ 5। मतलब ये कि हमारे पास 50 पहले नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 50 तक। हमने कोई एक नंबर निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। यहां पर देखें तो हमारे पास एस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस 1 से लेकर 50 तक। तो क्या नंबर होंगे ये, एन ऑफ एस क्या होगा 1 ऑफ 50 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने चूज किया नंबर। अगर हम वो नंबर्स लें जो हमारे पास 3 के मल्टीपल है, इवन द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 1 से लेकर 50 में से कितने हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं। अगर हम 3 के हम उसका जो है टेबल ही कर ले रिपीट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये 48 तक जाएंगे हमारे पास। ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास 3 के मल्टीपल हैं। आप भी इस तरह बना लिया करें। तो ये हम अगर इनको काउंट करें तो ये हमारे पास है 16। तो एन ऑफ ए हमारे पास आ गया 16। सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 16 ओवर 50। और अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो 8 ओवर 25 हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। अब इसी तरह से बी हमारे पास इवेंट क्या है कि 5 के मल्टीपल देख लेते हैं कितने बनते हैं। तो अगर हम इनको देखें तो अगर हम 5 के हिसाब से देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये हमारे पास 10 बनेंगे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल होंगे 1 से लेकर 50 के दरमियान में। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस किसके इक्वल आ गया 10 ओवर 50। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा 1 ओवर 5 के। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ए और बी का फार्मूला यूज होना है जिसको हम ए यूनियन बी कहेंगे, तो उसके लिए हम जानते हैं कि हम पहले देखेंगे वो नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं ताकि हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर सकें। हम ए इंटरसेक्शन बी देखें, वो नंबर ये दोनों में आ रहे हैं। तो ये 15, 30 और 45 वो नंबर हैं जो दोनों में आ रहे थे। ये देखें 15 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। इस तरह से 30 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो हम इनको माइनस कर देंगे क्योंकि हमने यूनियन में वही नंबर्स लिखने होते हैं जो दोनों में आ रहे हो लेकिन रिपीट ना करें। अब इसलिए एक दफा क्योंकि ये जब दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, तो दोनों के दो दफा आ जाएंगे, एक दफा इसमें से भी एक दफा इसमें से भी। सो अब ए इंटरसेक्शन बी लेकर हम उसमें से एक दफा माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास एक एक दफा रह जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ गया 15, 30, 45 और ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं 3। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन गया 3 ओवर 50। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम इसका ए यूनियन बी फाइंड कर लें, फार्मूला लगा दें, क्या बन जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं। ये हमारे पास 8 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 5 माइनस 30 ओवर 50, 3 ओवर 50 किसके इक्वल आ जाएगा, अगर एलसीएम ले लें तो 16 बन जाएगा। यहाँ पर अगर 25 पे डिवाइड हो रहा था तो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 10, क्योंकि ये 5 पे डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ गया, माइनस 3 वैसे आ गया। तो किसके इक्वल आ गया 23 ओवर 50। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि 50 में से 23 ऐसे नंबर्स होंगे या तो वो 3 के मल्टीपल होंगे या 5 के मल्टीपल होंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड आर एन एस। सिंपल सा काम है, यहाँ पर भी और का वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने फार्मूला का यूज करना है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, उसमें से हमारे पास जो डायमंड कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं 13। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, एन ऑफ एस हमारे पास है 52। और लेट्स सपोज हमने इवेंट ए का नाम रख लिया कि हमारे पास जो कार्ड है वो क्या है डायमंड कार्ड है। हम जानते हैं कि वो कितने होते हैं, वो 13 होते हैं। तो एन ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर बी ने यहाँ पर 13 लिखा आना था, यहाँ पर 13 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगी 13 ओवर 52, या इसको हम कह लें 1 ओवर 4 कह सकते हैं। अब इस तरह से बी इवेंट लेट्स सपोज हमारे पास है कि जो हम कार्ड निकालें वो एस हो, एस हम बोलते हैं यक्के को जिसको हम ए बोलते हैं। तो वो हम जानते हैं कि पूरे कार्ड्स के अंदर 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो हम एन ऑफ बी हमारे पास क्या बन जाएगा 4 ओवर 52, क्योंकि एन ऑफ बी हमारे पास क्या 4, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4 ओवर 52। हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 13 भी, अगर 13 पे 4 पे डिवाइड कर दें। अब ए इंटरसेक्शन बी हम देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा
हम जानते हैं कि जो डायमंड कार्ड होते हैं उनमें भी एक कार्ड ऐसा होता है जो जक्का होता है। तो 13 में से एक कार्ड यहाँ पर भी जक्के का है और यहाँ पर भी जक्के का है, एक है। तो इसका मतलब एक कार्ड दोनों में कॉमन है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, एक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ऑफ ए ओवर ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन गया, 1/52। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ए यूनियन बी की। ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, इसको सोल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 16/52, और ये किसके इक्वल होगा, 4/13 के। सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक हमारे पास लूडो का दाना जिसको हमने 2 दफा फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शो इज 3 और 11। क्या कहता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास डॉट्स हो उनका सम या 3 हो या 11 हो। क्योंकि और का वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब हमने ए यूनियन बी उसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करना है। तो सिंपल सा काम है कि हम पहले बना लेते हैं सैंपल स्पेस। हमारे पास जब हम एक डाइस को 2 दफा फेंकें तो हमारे पास हम जानते हैं कि टोटल जो आउटकम्स निकल सकती हैं वो 6 की पावर 2 36 निकल सकती हैं। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगी, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, इस तरह से सो ऑन 6 तक, 6 तक। तो ये हमारे पास 36 है। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या, 36। अब पहली दफा हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज इवेंट ए है, जो हमारे पास डॉट्स का सम है वो 3 हो। तो वो हमारे पास तभी हो सकता है कि जब 1 2 आ जाए, एक दफा 1 आए दूसरी दफा 2 आए, या पहली दफा 2 आ जाए बाद में 1 आ जाए। तो दो हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं जिनमें हमारे पास जो नंबर डॉट्स का शो होगा सम वो 3 आ सकता है। तो इसका मतलब है एन ऑफ ए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, इसके इक्वल आ जाएगा 2/36 के। तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 1/18 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसी तरह से दूसरा हमारे पास लेट्स सपोज इवेंट बी का नाम दे देते हैं कि हमारे पास जो सम हो वो 11 के इक्वल हो। 11 के इक्वल है तो मतलब इसके के एक अगर एक दफा 5 है दूसरी दफा 6 है, या एक दफा 6 है दूसरी दफा 5 है, तभी हमारे पास 11 बन सकता है सम। तो इसका भी हम देख रहे हैं कि कितने नंबर्स बनेंगे, बी के 2। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, देन एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगी, 2/36। ये भी क्या बन जाएगी, 1/18। अब देखिए तो यहाँ पर 5 6 था, 6 5 है, यहाँ पर 1 2 2 1 है, यहाँ पर कोई रिपीट दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 होगी। तो सिंपली हम जब ए यूनियन बी में फार्मूले में यूज करेंगे तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉमन ही कोई नहीं आ रहा। तो सिंपली ये किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/18 प्लस 1/18 क्या बन गया, 2/18। ये किसके इक्वल आ गया, 1/9 के। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज 4 और 6। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि क्योंकि हमने 2 डाइस को इकट्ठा फेंका है, तो इसका मतलब है कि या एक डाइस को 2 दफा फेंकते हैं या 2 को इकट्ठा फेंकते हैं, बात एक ही है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, 36। तो ये हमारे पास ये टोटल आउटकम्स है, तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ गया, 36। अब हमारे पास क्या है कि पहला इवेंट लेट्स सपोज हमने ए का नाम दे देते हैं कि हमारे पास जो सम हो नंबर्स का वो क्या हो, 4 हो। तो 4 हो तो हमारे पास क्या, इसमें से 4 कब बन सकता है, या तो हमारे पास 2 2 आ जाए, या हमारे पास 1 3 आ जाए, या 3 1 आ जाए। ये हमारे पास तीन ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जब हमारे पास सम 4 आ सकते हैं। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/60, 36 इक्वल आ गया 1/12 के। अब इसी तरह से लेट्स सपोज इवेंट बी हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास 6 है कि डॉट्स का सम क्या है, 6 के इक्वल आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने हमारे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 5 आ जाए, या 2 4 हो, या 3 3 आ जाए, या 4 2 हो, या 5 1 हो। ये पांच ऐसे हमारे पास रिजल्ट्स बन सकते हैं जिसमें हमारे पास सम कितने आ सकता है, 6 आ सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर दें कि एन ऑफ बी हमारे पास क्या, 5 आ सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, 5/36। अब यहां पर देखें तो हमारे पास ए और बी में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। देख सकते हैं यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, खाली सेट होगा, उसकी फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन की बी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके इक्वल आ जाएगा 1/12 प्लस 5/36।
अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा, 12 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, प्लस 5 आ गया। 36 को 36 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 5 प्लस 3 क्या 8, 8 ओवर 36 आ गया हमारे पास। सिंपली हम क्या करते हैं, इसको 4 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कि हमने दो हमारे पास डाइस है, हमने उनको इकट्ठे फेंका है। इफ द इवेंट ए इज दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज एन ओड नंबर, कि हमारे पास एक इवेंट है कि जो हमारे पास डॉट्स का सम है वो एक ओड नंबर बने, और इवेंट बी हमारे पास है कि नंबर ऑफ डॉट्स शोन ऑन द एटलीस्ट वन डाई इज 3, कि हमारे पास दूसरा इवेंट ये है कि लेट्स कम से कम एक ऐसा नंबर हो डॉट पे जो 3 आ रहा हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, क्योंकि हमारे पास दो डाइस हमने फेंके हैं, इसका मतलब है हमारे पास 36 टोटल आउटकम्स आ सकती हैं। इसका मतलब एन ऑफ एस हमारे पास क्या होगा, 36। अब लेट्स सपोज सबसे पहले इवेंट ए को देखें तो हमारे पास है कि सम ऑफ डॉट्स ओड नंबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि वहां से लेकर 36 तक हमारे पास 18 ऐसे नंबर होंगे जो इवन होंगे, 18 हमारे पास क्या होंगे, ओड होंगे, हाफ इवन होंगे, हाफ क्या होंगे, ओड होंगे। तो इसका मतलब है कि इवन ओड हमारे पास क्या होंगे, 1 2, ये हमारे पास हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ओड नंबर्स होंगे ये हमारे पास बनेंगे 1 2, इसमें से देख लें, और 1 ये 1 3 होगा, ये तो 4 बन जाएगा, 1 4 बनेगा, 1 6 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 1 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 5 बनेगा। इस तरह से आप सारे निकाल लें तो ये 18 ऐसे हमारे पास नंबर्स बनेंगे जिनका सम हमारे पास क्या होगा, ओड नंबर बनेगा। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या बन गया, 18। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाएगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या बन गई, 18 ओवर 36, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 ओवर 2 के। अब इसी तरह से हमारे पास बी क्या था, इवेंट था कि हमारे पास जो डॉट्स है उनमें से ए कम से कम 3 होना चाहिए। हम देख लेते हैं ए कम से कम 3 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी लाइन आ जाएगी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 वाली। इस तरह से ये सारी कॉलम आ जाएगी 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 वाला। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एन ऑफ बी हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, वही लाइन जिसमें से कम एक जो है वो 3 आ रहा है। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये हमारे पास 11 बनते हैं। एन ऑफ बी हमारे पास क्या बनता है, 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या आ गई, 11 ओवर 36। तो अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वो ऐसे नंबर्स हैं 2 3 3 2 3 4 3 6 4 3 6 3 जो हमारे पास इवेंट ए में भी आ रहे हैं और इवेंट बी में भी आ रहे हैं, मतलब वो ओड भी हैं और इसके अलावा 3 वाले भी हैं, उनमें से एक 3 वाला भी है। तो ये इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन भी हमारे पास ये आ जाएंगे, तो ये दोनों में आ रहे हैं। तो इनका हम अगर काउंट कर लें तो ये हमारे पास क्या है, 6। अब सिंपल सा है, हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस, ये क्या आ गई 6 ओवर 36, क्या बन गई 1 ओवर 6। आप इसी फार्मूले में यूज कर लेते हैं क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी हमने फाइंड करना था, तो इसका मतलब है कि यही फार्मूला है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब हमने तीनों चीजें काउंट कर ली हैं, तो वही फार्मूले में पुट कर देंगे तो 1 ओवर 2 प्लस 11 ओवर 36 माइनस 1 ओवर 6 आ गया। अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 ओवर 36 एट द एंड आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास। हमारे पास 10 लड़कियां और 20 लड़के हैं क्लास में। हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज, जिसमें से हाफ बॉयज मतलब जो बॉयज में से 10 लड़के ऐसे हैं जिनकी ब्लू आईज हैं, वो इस तरह से लड़कियों में से 5 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ब्लू आईज, हाफ। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एज मॉनिटर इज आइदर अ गर्ल और हैज अ ब्लू आईज। देखिए अगर स्टेटमेंट में हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन हो और फार्मूला वगैरह कुछ ना करना हो, वैसे हम सोल्व करें तो हम काफी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, किस तरह से हम थोड़ा सा सोचना पड़े। लेकिन फार्मूले की मदद देखिए हम कितनी आसानी से सोल्व कर लेते हैं, और वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 गर्ल्स बॉयज एंड 10 गर्ल्स, हमारे पास टोटल नंबर है 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या 30, तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या आ गया 30। अब लेट्स सपोज हमारे पास इवेंट ये है कि हमारे पास जो चूजन गर्ल है वो हमारे पास, उसने कहा कि वन स्टूडेंट चूजन एज अ मीटर इज आइदर अ गर्ल और एज अ बॉय ब्लू आईज। कहता कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि या तो जो हम नंबर निकालें या तो वो गर्ल हो या वो क्या हो, ब्लू आईज रखती है।
सो सबसे पहले तो गर्ल्स हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास इवेंट ए का नाम दे देते हैं कि हमने जो गर्ल है, हमारे पास जो स्टूडेंट है वो गर्ल निकली है जो मॉनिटर बनने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है कि उसके कितने चांसेस हैं, एन ऑफ ए, क्योंकि लड़कियां कितनी थी 10, तो 30 में से 10 लड़कियां वो थी जो क्या थी, गर्ल्स थी। तो इसका मतलब है कि पी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस क्या बन जाएगा, 10/30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। मतलब यह कि अगर हम 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करें तो उसमें से एक स्टूडेंट लड़की निकल लड़की होगी मॉनिटर के तौर पर। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। बी इवेंट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो निकाले स्टूडेंट वो क्या हो, ब्लू आइज रखता हो। तो इसका मतलब वो कितने थे, ब्लू आइज वाले स्टूडेंट्स कितने थे, हमने कहा था कि हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव द ब्लू आइज। तो इसका मतलब है हाफ बॉयज 10 होंगे, हाफ गर्ल्स कितनी होंगी 5, तो टोटल ब्लू आइज वाले कितने होंगे 15। इसका मतलब है कि एन ऑफ बी हमारे पास क्या बन गया 15। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस क्या बन गई 15/30। तो ये हमारे पास आ गई 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, वो नंबर जो दोनों में कॉमन है। हम जानते हैं क्योंकि हमने हाफ गर्ल्स ली थी और वो गर्ल्स में से ये ऐसी गर्ल्स हैं, क्योंकि हाफ गर्ल्स हैं जिनकी ब्लू आइज भी हैं और वो गर्ल्स भी हैं, वो 5 हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 5 जो गर्ल्स हमने ली थी वो ब्लू आइज भी रखती थी। इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/36 आना 30। तो हमारे पास 1/6 आ गया। अब इसी तरह से ए यूनियन बी हमने फाइंड करना था, तो हमारे पास यहाँ पर था आर, आर का वर्ड यूज हुआ था कि हमने या तो वो मॉनिटर हमारे पास गर्ल हो या क्या रखती हो, ब्लू आइज रखती हो। तो फिर ए यूनियन बी आ जाएगा, तो क्या फार्मूला पुट कर देंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपली हम इनको, हमने तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, इनको ऐड कर देंगे, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास एट द एंड आंसर बन जाएगा 4/6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2/3 हमारे पास एट द एंड आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।